इकराम मेमन एक सरल सा लड़का था जिसकी सबसे बड़ी परेशानी यह थी कि सुबह दांत साफ करना उसे बहुत बोरिंग काम लगता था। एक दिन बाजार से उसकी मम्मी एक नया टूथब्रश लेकर आईं। वह चीनी बना हुआ ब्रश था जिस पर चमकता हुआ मैजिक स्माइल 9000 लिखा था। इकराम नाक से कोड़ते हुए, ये क्या नाम है? लगता है दांत कम खाला साफ करेगा। मम्मी, चुप रहो, फ्री में मिला है, काम करे या ना करे, चमकदार तो है ना। इकराम ने जैसे ही ब्रश इस्तेमाल किया, अचानक ब्रश लड़खड़ा गया। ब्रश खुद बोलने लगा, स्वागत है, मैं आपका जादुई दांतों का दोस्त हूं। अब आप सिर्फ दांत ही नहीं, किस्मत भी साफ करेंगे। इकराम घबराया। इकराम, अरे भाई, बातें मत बना, दांत साफ कर। ब्रश, एक शर्त पर, रोज सुबह हंसते हुए ब्रश करो, वरना मैं तुम्हें अंग्रेजी के टीचर के सपने में भेज दूंगा। इकराम डर गया। अगली सुबह जैसे ही हंसते हुए ब्रश किया, उसके दांत नहीं, पूरा घर चमकने लगा। रसोई, बाथरूम, यहां तक कि दादाजी के गंजे सिर पर भी रोशनी पड़ी और उन्होंने कहा, यह तो बिजली चोरी लग रही है। इकराम को एहसास हुआ कि यह ब्रश सिर्फ दांत नहीं, रोजमर्रा की जिंदगी भी सही कर देता है। एक दिन उसने मजाक में ब्रश को अपने पैर पर रगड़ दिया। अगले दिन वह स्कूल की दौड़ में पहला आ गया, जबकि उसने दौड़ में हिस्सा भी नहीं लिया था। जब मोहल्ले वालों को खबर लगी तो सब कहने लगे, चाचा कासिम, इकराम, हमें भी वह ब्रश दो, हम बिजली के बिल में रगड़ेंगे, शायद सस्ता हो जाए। आखिरकार ब्रश ने खुद घोषणा कर दी, ब्रश, मैं थक चुका हूं, अब मुझे सिर्फ दांत तक ही सीमित रखो, नहीं तो मैं तुम्हें किचन के नल से जोड़ दूंगा। इकराम ने वादा किया कि अब वह सिर्फ दांत ही साफ करेगा, हंसते हुए।